हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रिपरेशन वीजीबी। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो गाइस, आज का पहला क्वेश्चन, किस देश में इबोला वायरस के प्रकोप से 44 लोगों की मौत हो गई है? तो गाइस, इबोला वायरस ऑप्शंस: ए नाइजर, बी अल्जीरिया, सी लीबिया, डी युगांडा। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी युगांडा। तो गाइस, युगांडा एक अफ्रीकी देश है। वहां पर ही अभी जो इबोला वायरस की स्प्रेड हुआ है, उनमें से 44 लोगों की डेथ हो गई है। तो गैस, ये जो इबोला वायरस है ना, इसकी डेथ रेट ज़्यादा है, क्योंकि जितने लोगों को स्प्रेड होती है उससे ज़्यादा लोगों की डेथ ही हो जाती है। क्योंकि वहाँ पर अभी केसेस है, 20 ऐसे संक्रमित केसेस है और 25 लोग ठीक हुए और 44 लोगों की डेथ हो गई है। तो गैस, ऐसे ही ईयर 2000 में ही ये स्प्रेड हुआ था, वहाँ पर ही अफ्रीका में ही। तो वहाँ पर ही तो 425 लोग इससे संक्रमित हुए थे और उनमें से 224 लोगों की डेथ हो गई थी। तो इसीलिए इसकी डेथ रेट ज़्यादा है, स्प्रेड ये धीरे धीरे होता है इबोला वायरस। तो ये कहाँ पर हुआ है? तो गैस, अभी युगांडा में, अफ्रीकी देश युगांडा में। ठीक है, नेक्स्ट। भारत में सूर्य ग्रहण किस दिन को देखा जाएगा? सूर्य ग्रहण मतलब सोलर एक्लिप्स कब देखा जाएगा? ऑप्शंस: ए 25 अक्टूबर, बी 24 अक्टूबर, सी 26 अक्टूबर, डी 27 अक्टूबर। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 25 अक्टूबर। तो इस 25 अक्टूबर को भारत में सूर्य ग्रहण देखा जाएगा। तो ये सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं ना, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी लगभग एक सीध में आ जाते हैं ना, उसी सूर्य ग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट, किस कंपनी के सीईओ को अमेरिका में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो इस अमेरिका में सम्मानित किया गया, तो किसको? ऑप्शंस: ए ट्विटर, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी गूगल, डी फेसबुक। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट। तो गाइस, जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है सत्य नडेला, उनको अमेरिका में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो गाइस, ये जो सत्य नडेला, ये भारतीय मूल के है, क्योंकि ये भारत की जो आंध्र प्रदेश की हैदराबाद में एक तेलुगु परिवार में जन्म लिए थे। और गैस, ट्विटर के सीईओ कौन है? तो ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल, और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, और फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के मौके पर देश भर में कितने आयुर्वेद चिकित्सकों को धन्वंतरी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो इस अवार्ड का नाम क्या है? तो धन्वंतरी अवार्ड 2022 से। ऑप्शंस: ए 11, बी 12, सी 14, डी 16। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 11। तो इस 11 आयुर्वेद चिकित्सकों को जो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के मौके पर धन्वंतरि अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। तो ये आयुर्वेद के फादर किसे कहते हैं ना, आयुर्वेद के फादर कहते हैं चरकों को, क्योंकि उन्होंने चरक संहिता लिखी थी। उस बुक में उन्होंने ऐसे ही 340 प्लांट्स के बारे में बताए थे जिसमें औषधीय गुण है। ऐसे 340 प्लांट्स के बारे में बताए थे और ऐसे ही 200 एनिमल टाइप्स के बारे में भी बताए थे। तो इसीलिए उनको आयुर्वेद के पिता मानते, आयुर्वेद के फादर उन्हें कहते हैं। नेक्स्ट, किस देश में सांता क्लॉज की मृत्यु के 1600 साल बाद उनका मकबरा मिला है? तो ये सांता क्लॉज जो हम मानते हैं कि क्रिसमस डे पर आकर गिफ्ट्स देते हैं रात को, वही तो उनका ही अभी 1600 साल बाद उनका मकबरा मिला है, मतलब कब्र स्थल मिला है। तो इस पिक्चर में, तो कहाँ पर? ऑप्शंस: ए जापान, बी तुर्की, सी जर्मनी, डी फ्रांस। तो इसका आंसर है तुर्की। तो इस तुर्की में एक जगह पर उनका मकबरा, मतलब उनका कब्र स्थल मिला है 1600 साल बाद सांता क्लॉज की। तो सांता क्लॉज की नेम, ओरिजिनल नेम है उनकी संत निकोलस, उनका नाम है, और वो ज़्यादा फेमस है सांता क्लॉज नाम पर। नेक्स्ट, किस देश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में इस्तीफा दे दी? तो ऑप्शंस: ए ब्रिटेन, बी फ्रांस, सी चीन, डी यूक्रेन। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए ब्रिटेन। तो ये जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है लीज ट्रस, इनका नाम है लीज ट्रस, इन्होंने अभी इस्तीफा दे दी। तो गैस, ये ऐसी पहली प्रधानमंत्री बन गई ब्रिटेन में जो कि बहुत ही कम समय तक प्रधानमंत्री रही, मतलब इन्होंने सिर्फ 45 डेज तक ही ब्रिटेन की प्रधानमंत्री रही। ठीक है, तो गैस, जो बोरिस जॉनसन के बाद, जो बोरिस जॉनसन पहले थे ब्रिटेन की प्रधानमंत्री, उनकी जो
उनके बाद ये आए थे ली स्ट्रस। तो गैस बीच में सुनाई दे रहा था कि शायद जो भारतीय मूल के जो ऋषि सुनक जी वो शायद बन सकते हैं प्रधानमंत्री ब्रिटेन की, लेकिन ये बनी थी मतलब जो ली स्ट्रस, इन्होंने, और इन्होंने अभी इस्तीफा दे दी प्रधानमंत्री की पद से। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पुलिस राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाए जाते हैं? तो इस राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस, ऑप्शंस ए 22 अक्टूबर, बी 21 अक्टूबर, सी 23 अक्टूबर, डी 20 अक्टूबर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 21 अक्टूबर। तो इस 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाए जाते हैं। तो कैसे ये क्यों मनाए जाते हैं? तो जो ड्यूटी के समय जो 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 पुलिस शहीद हो जाते हैं उनको याद करके ये राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाए जाते हैं। और गैस कब से शुरू हुआ था ना, जब से गैस एक बार 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख में चीन सेना और भारतीय सेना के बीच लड़ाई हो रहा था। तो उसमें ऐसे 10 पुलिस कर्मचारियों की जान चली गई थी, वो शहीद हो गए थे। तो उनको ही याद करके ये राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 21 अक्टूबर को। नेक्स्ट, हाल ही में इसरो अपना कौन सा मिशन लॉन्च करने में जुट गया है? तो इस इसरो अब एक मिशन लॉन्च करेगा, तो वो कौन सा है? ऑप्शंस ए चंद्रयान 3, बी मंगलयान, सी आदित्य, डी गगनयान। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए चंद्रयान 3। तो इस एक बार हुआ था चंद्रयान 3 का लॉन्च, लेकिन हमारा जो विक्रम लैंडर था ना वो सॉफ्ट लैंड ना होकर क्रैश लैंड हो गया था। तो इसीलिए फिर से अब चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा, मतलब अगले साल जून तक ये लॉन्च हो जाएगा। तो कौन सा वाला है जो कि अभी लॉन्च होने जा रहे हैं? तो चंद्रयान 3। ठीक है। नेक्स्ट, 9, अग्नि प्राइम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया? ऑप्शंस ए गुजरात, बी ओडिशा, सी झारखंड, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी ओडिशा। तो इस ओडिशा के तट पर यह अग्नि प्राइम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो इस जो अग्नि प्राइम मिसाइल है ये एक न्यू जनरेशन मिसाइल है। तो इसको ओडिशा में कल ही 9:45 AM पर इसको लॉन्च किया गया। और गैस इसकी जो कैपेसिटी है ना ये कब तक कितने दूर तक अटैक कर सकती है ना, ये 1000 से 2000 किलोमीटर तक ये अटैक कर सकती है अपने शत्रुओं को। ठीक है, ये कहाँ पर? तो ओडिशा में। ये जो मिसाइल का नाम क्या है? तो अग्नि प्राइम। नेक्स्ट, वर्ष 2020 के राष्ट्रीय गुणकार मूल्य सम्मान के लिए किसे चुना गया? तो गैस जो सम्मान का नाम याद रखना है, क्या है? राष्ट्रीय गुणाकर मूल्य। तो ऑप्शंस ए संतोष चौबे, बी जयशंकर प्रसाद, सी महादेवी वर्मा, डी मुंशी प्रेमचंद। तो इसका आंसर है मुंशी प्रेमचंद। तो इनका आंसर है गैस ऑप्शन ए संतोष चौबे। तो ये संतोष चौबे को ये राष्ट्रीय गुणाकर मूल्य सम्मान से सम्मानित किया गया। तो इस जो गुणाकर मूल्य है ना, तो गैस ये हिंदी लेखक थे, मतलब हिंदी विज्ञान लेखक, मतलब जो साइंस है हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाता, लेकिन इन्होंने जो गुणाकर मूल्य ये जो थे उन्होंने ये जो साइंस को हिंदी भाषा में ट्रांसलेट करते थे। इसकी वजह से साइंस का स्प्रेड हुआ था हमारे इंडिया में, मतलब ज़्यादा लोग पढ़ पाए थे, समझ पाए थे विज्ञान को। तो उनका ही एक नाम पर ये जो सम्मान जो बनाया गया है राष्ट्रीय गुणाकार मूल्य, जो वो सम्मान किसे दिया गया? तो संतोष चौबे, श्री संतोष चौबे को ये राष्ट्रीय गुणाकर मूल्य सम्मान से सम्मानित किया गया। और जो गैसे जो अदर है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और मुंशी प्रेमचंद, यही ऐसे हिंदी राइटर्स ही है, हिंदी विज्ञान लेखक ही है ये सब भी। ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।